गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब फिट फाइन होंगे। लाइफ साइंस क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोगों का टॉपिक है फिक्स एक्शन पैटर्न है। एनिमल बिहेवियर पेपर के अंतर्गत ये आता है। तो फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है, यही हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। फिक्स एक्शन पैटर्न का डेफिनेशन अगर देखें तो the sequence is unchangeable and will be carried out to completion once started regardless of changes in the original stimuli। तो ऐसा चेंजेस जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, एक तरह का बिहेवियर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि पलकों का झपकना, चिल्लाना, डर जाना। तो ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये सब इंस्टिक्ट रूप से, नेचुरल रूप से, इंस्टिक्ट रूप से कहना चाहिए, जेनेटिकली कहना चाहिए, फिक्स होकर। फिक्स्ड मतलब फिक्स होकर, किससे फिक्स होकर? जेनेटिकली फिक्स होकर जो करेक्टर हमें प्राप्त होते हैं। जैसे रोना सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक तरह का फिक्स है, जो बिहेवियर होता है, फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आने वाला बिहेवियर होता है। आगे देखते हैं। हेरिंग गुल जो जो एनिमल होते हैं उसका एग्जाम्पल दे के समझाया जा रहा है। इस डायग्राम के माध्यम से हेरिंग गुल को दिखाया जा रहा है। ये केयर टेकिंग बिहेवियर, अपने चाइल्ड का प्रोटेक्शन, ये भी एक जो फीमेल में जो टेकिंग, जो केयर का जो भावना होता है, वो भी फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो और केस स्टडी अगर देखें तो वाटर बर्ड्स, जैसे कि एक वाटर बर्ड्स का नाम है ग्रेलेग गीस। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से ग्रेलेग गीस को दिखाया जा रहा है। तो ग्रेलेग गीस क्या करता है? कुछ खास स्टिमुलाई होते हैं जिसके प्रभाव से ये अपने अंडे को रोल करता है, लगातार रोल करते रहता है। तो ये एक ग्रेलेग गीस जो होता है उसका खास कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको अपने पेरेंट्स से ही प्राप्त होता है। ये अंडे को लगातार रोल करता है और उपयुक्त तापमान देने की कोशिश करते हैं। इस बिहेवियर का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हैचिंग के लिए इम्पोर्टेंट तापमान, या फिर अंडे के सर्वाइवरशिप के लिए उपयुक्त तापमान मिल पाता है। केस स्टडी में अगर और देखें तो एक खास मछली होता है जिसका नाम है स्टिकल बैक मछली। इस मछली के माध्यम से हम लोग जो है फिक्स एक्शन पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो जो ग्रे लेग, सॉरी, जो स्टिकल बैक जो फिशेस मछली होता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये स्टिकल बैक का जो फीमेल मछली होती हैं, जब इनका अंडे देने का टाइम आता है तो ये उस टाइम क्या करते हैं कि किसी भी मेल को अपने करीब आने नहीं देते। और जैसे ही कोई मेल अगर करीब आ जाता है तो अपने निचले हिस्से को, ये स्टिकल बैक मछली अपने निचले हिस्से को रेड कलर करके अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, जिससे कि मेल, कोई भी मेल स्टिकल बैक इनके पास नहीं आते। और ये बिहेवियर भी इनको जन्मजात प्राप्त होते हैं, यानी कि माता पिता से ही, पेरेंटली ही प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक तरह का फिक्स बिहेवियर है या फिक्स एक्शन पैटर्न है कहना चाहिए। जो इननेट बिहेवियर होते हैं वो बेसिकली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड किए जाते हैं, यानी कि जीन के द्वारा ही ये फिक्स होकर माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट किए जाते हैं। जैसे कि बॉडी कलर, ये भी एक तरह का फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत, यानी कि जेनेटिक फिक्स्ड जो होता है बॉडी कलर। इसके अलावा ये जो फिक्स एक्शन पैटर्न होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। इंट्रिंसिक होते हैं, यानी कि ये आसानी से जो है प्रेजेंट एनिमल के द्वारा जो है ग्रहण कर लिया जाता है, या फिर कहना चाहिए कि आंतरिक प्रवृत्ति होता है। स्टीरियोटाइपिक टाइप का बिहेवियर है। ये इनफ्लेक्सिबल होता है।
इंट्रिंसिक को थोड़ा सा और डिफाइन करें तो डिगिंग बिहेवियर इसके अंतर्गत आते हैं। आंतरिक बिहेवियर अगर कहें तो डिगिंग बिहेवियर, जैसे कि डियर माउस। माउस आप लोगों को पता है कि डिगर माउस मतलब ये जो माउस है जो बिल में रहते हैं, इस वजह से डिग करते हैं, खोद कर रहते हैं, इस वजह से डिगर माउस इसको बोला जाता है। डियर इसमें लिखा हुआ है, बाकी डिगर माउस है, स्पेलिंग सही नहीं लिखा हुआ है यहाँ। तो डिगर माउस बिल में रहते हैं। बिल बनाने के लिए इनको माउस को सिखाया नहीं जाता, ये माता पिता से ही जेनेटिकली सीख कर ये आए होते हैं। तो ये भी बिहेवियर इंट्रिंसिक बिहेवियर कहलाएगा, और ये इंट्रिंसिक बिहेवियर फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आएंगे। कुछ साइन स्टिमुलाई भी होते हैं या कुछ रिलीजर भी होते हैं जो फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि रेड कलर वाला देखिए स्टिकर बैग का। इसके अलावा कोलार्ड लॉरेंज ने भी जो है फिक्स एक्शन पैटर्न के बारे में जो है बताया था। एक और ख़ास एग्जांपल याद आता है फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत ही कि जो एक तरह का इम्प्रिंटिंग बिहेवियर कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो चूजा होता है वो किसी साउंड का, किसी व्यक्ति विशेष का पीछा करते हुए उस साउंड विशेष का पीछा करने लगता है। तो ये भी फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आने वाला बिहेवियर है। So all above analysis, it is clear that fixed action pattern is an genetically inherited behavior। इस बिहेवियर को विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा समझे। गिरल गीस अपने अंडे को जो है लगातार रोलिंग करके उसको उपयुक्त तापमान देने की कोशिश करती है, ये जेनेटिकली प्राप्त बिहेवियर है। स्टेकल बैक फिश जो फीमेल होती हैं वो अपने ब्रीडिंग सीजन में अपने निचले पार्ट को, बॉडी के निचले पार्ट को रेड कलर करके एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, ये भी जेनेटिकली प्राप्त बिहेवियर है। पलकों का झपकाना, चिल्लाना, रोना इत्यादि भी जेनेटिकली प्राप्त बिहेवियर है। तो ये सब फिक्स एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आने वाले बिहेवियर होते हैं। थैंक यू।